हाय गाइस, मैं हूं प्रवीण और आपका हार्ट वेलकम करता हूं एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे। लास्ट वीडियो में आपने टाइम एंड वर्क के बारे में काफी कुछ जाना है। तो आज का मैंने जो सेशन रखा है वो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कुछ ऐसे सवाल जो आपसे एसएससी ने डायरेक्ट अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क की। तो सबसे पहला सवाल इतना सा है, ये एक सवाल आपसे 2016 के प्री के पेपर में पूछा गया भाई। 2016 में आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया। सवाल इतना सा है, ए कैन कंप्लीट 75% ऑफ ए वर्क 45 डेज। ए एक काम का 75% भाग 45 दिन में करता है। ही कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। उसके बाद वह बी को बुलाता है और दोनों साथ मिलकर बचे हुए काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ, यदि बी अकेला उस काम को करता तो अब काम कितने दिन में पूरा हो जाता? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसी बात को जाने। मैं ये बात आपको लाखों बार बता चुका हूं कि टोटल वर्क कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि वो बी को नहीं बुलाता तो काम अभी 15 दिन और चलता। सही है, यदि बी को नहीं बुलाया जाता, बी को कॉल नहीं करता, तो ए उस काम को 15 दिन और करता। लेकिन उसने तो बी को बुलाया है और 5 दिन में काम हुआ है। मतलब ये है, ए के द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य ए और बी साथ मिलकर 5 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब दोनों का टोटल वर्क क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से एक बात निकल के आती है, 15a इज इक्वल टू 5a प्लस 5b। यहां से a बाई बी क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 5/10, मतलब 1/2। इसका मतलब यह है कि ए एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में दो काम कर रहा है। ए एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी एक दिन में दो काम करता है। तो इसका नाम होता है एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, आप जानते हैं। ठीक है, ये होती है एफिशिएंसी। तो देखिए, यहां से आगे चलने के दो तरीके हैं, यहां से आगे चलने के लिए दो तरीके हैं भाई। तो मैं आपसे बारी बारी से डिस्कस करता हूं। जैसे ए ने एक दिन में एक ही काम किया है, यदि ए बी को नहीं बुलाता तो ए उस काम को अब 60 दिन में करता, 60 दिन में करता। तो जी टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई में ए, और हम जानते हैं ए की वैल्यू तो एक दिन की एक है। इसका मतलब जो टोटल वर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और अब ये 60 काम आपको बी से करवाना है। बी एक दिन में दो ही काम कर रहा है, तो वो 60 काम करने के लिए बटे दो, मतलब 30 दिन लेगा, तो वो 30 डेज लेता बी। तो इसका उत्तर कितना हो जाता? 30 डेज हो जाता भाई। ये तो पहली बात है। यदि आप यहां से सीधा सोच पाते तो मैं आपको ये बात भी बता चुका हूं कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? नंबर ऑफ डेज की रेशियो 2:1। इसका मतलब यह है कि ए ने यदि 2 दिन लिए हैं तो फिर बी ने कितने दिन लिए होंगे? 1। और आप जानते हैं ए तो पूरे काम को करने के लिए 60 दिन ले रहा है, तो 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डेज। यही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको इस सवाल में करनी थी। और यार यहां पर ये सवाल जो है ना, 12 से 13 सेकंड के अंदर हो जाएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा। वो तो 12 से 13 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा और वो मैक्सिमम है। यदि उससे ज्यादा टाइम लगता है तो फिर आपके बस की बात नहीं है भाई। ठीक है, तो आगे लिखें। मैं एक और सवाल ले रहा हूं जो 2017 में आपसे सीधा पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मिटा दें, ये लो भाई। तो इसको हम हटाते हैं व्हाइट बोर्ड से। तो फिर चलिए हम ले रहे हैं एक 2017 में आया हुआ सवाल। सवाल इतना सा है, एक एक व्यक्ति है एल, एक व्यक्ति एल नाम का है। एल कैन कंप्लीट, एल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज।
कि एल एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। आफ्टर वर्किंग 5 डेज, आफ्टर वर्किंग 5 days, he left and remaining work is completed by n in 12 days, सवाल इतना सा बोल रहा है कि एक एल नाम का व्यक्ति है, वो 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, लेकिन उसने 5 दिन काम किया और उसके बाद वो छोड़कर चला गया। जो शेष बचा हुआ काम है वो एन ने 12 दिनों में कंप्लीट किया है। हाउ मैनी डेज, कैन दे कंप्लीट the work of they both together, complete the work if working together। Can they complete the work if working together? सवाल इतना सा है कि एल एक काम को 20 दिन में कर सकता है, उसने 5 दिनों तक काम किया और उसके बाद वह चला गया। शेष बचा हुआ काम एक व्यक्ति एन ने 12 दिनों में कंप्लीट किया, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा यदि वो दोनों साथ मिलकर उसी काम को करें। ठीक है, तो देखिए मैंने पहली ही वीडियो में, टाइम एंड वर्क की पहली ही वीडियो में मैंने आपको यह बात बताई थी कि फ्रैक्शन को अभी आपको नेगलेक्ट करना है, भूल जाना है। तो यहां पर आपको उसी फ्रैक्शन को दोबारा समझना पड़ेगा। जैसे एल 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, 5 दिन तक उसने काम किया, इसका मतलब यह है कि एल ने 1/4 काम किया होगा 5 दिनों में, 1/4 काम किया होगा 5 दिनों में, तो ही वो 20 दिन में कंप्लीट कर पाता, यदि काम 1/4 हुआ है तो फिर एन ने कितना किया होगा, तो आपका जवाब होगा सर 4 में से एक काम तो एल ने किया है, तो फिर बचा हुआ 3/4 फिर एन ने किया होगा। और आप जानते हैं कि एन तो इस 3/4 को 12 दिनों में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। यदि एन 12 डेज में कर रहा है 3/4 को, तो इसका मतलब यह है कि एन फिर उस पूरे काम को 16 दिन में करता। यदि n 3/4 काम 12 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि n फिर पूरे काम को 16 दिन में करता। आपको दोनों को साथ काम करवाना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा। यहां पर कितना 4, यहां पर कितना 5। यदि आपको नंबर ऑफ डेज निकालने तो टोटल वर्क बाय में 1 डे वर्क आता है। यदि आप काटोगे 8 से ही 8/9 डेज, 8 से ही 8/9 डेज, और यही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इतनी सी बात आप इतनी सी बात जाने कि 20 दिन में वो काम को पूरा कर सकता है और उसने 5 दिन काम किया, इसका मतलब ये है कि 1/4 ही काम किया होगा 5 दिन में। तो जो शेष काम बचेगा 3/4 वो एन ने फिर 12 दिन में किया है। यदि 3/4 काम, आप इस बात को ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे इस 3 काम को करने के लिए वो 12 दिन ले रहा है, तो फिर 4 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, 16। और आप जानते हैं जी टोटल वर्क भी कितना है, 4 ही है। तो यहां से आप ये बात जान सकते हैं कि 20 और 16 डेज आते हैं, फिर दोनों को साथ काम करवाना, मतलब टोटल वर्क फिर से निकालना पड़ेगा आपको। 20 और 16 का एलसीएम 80, 4 5 9 और 80/9, 8 से 8/9 हो जाएगा। ये सवाल आपसे 2017 के पेपर में पूछा गया है। 2017 प्री के पेपर में ये डायरेक्ट सवाल आपसे जी पूछा गया, आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो आगे लिखें, तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम एक और बेहतरीन सवाल।
हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, आगे तो हमें बढ़ना ही है, आगे तो हम जी बढ़ेंगे। सवाल इतना सा है कि ए प्लस बी जब साथ मिलके काम करते हैं ना तो काम होता है डी डेज में, डी डेज में। यदि ए अकेला काम करता है तो काम होता है डी प्लस 8 में, यदि बी काम करता है तो काम होता है डी प्लस 18 में। तो आपसे पूछा गया है ए 4 दिनों के लिए करता तो शेष बी कितने दिनों में पूरा करता। ए यदि 4 ही दिन काम करे, ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। और यही उस कॉन्सेप्ट पे बेस है जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। यहां से डी की वैल्यू सीधा क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 8 गुना 18, तो डी की वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा रूट 144। इसका मतलब ये है कि ए और बी साथ काम करते हैं तो 12 दिन में होता है, तो ए अकेला काम करता तो फिर कितने दिन में होता, ये 12 और 8 कितने 20 दिनों में होता। बी अकेला करता तो अब काम कितने 18 और 12 कितने 30 दिनों में होता। तो उसने आपसे क्या जाना है, उसने आपसे जाना है ए ने 4 दिन काम किया हो, ए 4 दिन काम किया हो, ए ने 4 दिन काम किया हो। आप एक बात बताइए, ए 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, ए 20 दिन में पूरा काम कर रहा है तो वो 4 दिनों में कितना काम करेगा, तो आपका जवाब होगा सर 1/5 का। ए 4 दिन में 1/5 काम करेगा। अब शेष काम कितना बचा होगा, तो आपका जवाब होगा सर 5 में से 1 काम किया है तो 4/5 क्या बचेगा शेष होगा। और बी पूरा काम करता है 30 दिन में तो 4/5 काम करने के लिए कितने दिन लेगा, गुना में 30 कर देंगे हम सीधा, 24 दिन हो जाएगा, 24 डेज यही उत्तर है, 24 डेज हो जाएगा, यही क्या है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको जाननी थी। और इस सवाल के बारे में मैंने आपको काफी सवाल करवाए हैं, इसके जैसे ही मैंने आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाना सिखाया है। यदि आपने देखा नहीं है तो आप जाके वीडियो में पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े तो लेते हैं एक आखिरी सवाल आज की अपनी इस क्लास का। ये आपसे पूछा गया भाई 2019 के प्री के पेपर में, डायरेक्ट पूछा गया है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आखिरी सवाल आज की इस अपनी क्लास का। सवाल इतना सा है, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से 20 दिन में काम कर सकते हैं। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से 20 दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में काम करता है, काम करता है। पहले दिन एक व्यक्ति ने काम किया, काम किया। दूसरे दिन दो व्यक्तियों ने काम किया। और इसी तरह से 5वें दिन के बाद सभी ने साथ मिलकर काम किया। तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा, अब काम
कितने दिन में पूरा होगा। पूरा होगा। सवाल इतना सा है, एक सवाल इतना सा है कि 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले दिन एक व्यक्ति ने काम किया, फिर दूसरे दिन 2 ने, फिर तीसरे दिन 3 ने, चौथे दिन 4 ने, पांचवें दिन 5 ने। ठीक है, और 5वें दिन के बाद सभी एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो पहली लाइन है ना, इसने हमको इतनी सी बात बता दी है कि जो टोटल वर्क है ना वो क्या है, वो 20 है। जो टोटल वर्क है वो 20 है और एक व्यक्ति का, एक मैन की एफिशिएंसी भी कितनी है, 1 है। अब मैं जिक्र करता हूं पहले दिन की। पहले दिन एक काम होगा, पहला दिन फर्स्ट डे, सही है सर। फिर दूसरे दिन काम 2 हो जाएगा, सेकंड डे। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन एक दूसरा व्यक्ति भी आ गया। फिर उससे अगले दिन काम 3 हो जाएगा, थर्ड डे। फिर काम 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिफ्थ डे। और उसने कहा 5वें दिन के बाद सभी 7 काम ही कर रहे हैं, मतलब इसके बाद फिर 5 5 5 5 ही होगा। ठीक है, लेकिन टोटल वर्क कितना है, 20 है। तो हम जरा देख लेते हैं, 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20। इसका मतलब ये है यहां तक 20 काम हो जाएगा, 20 काम यहीं तक ही हो जाएगा। तो आप जरा मुझे बताना कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि छठे दिन भी सभी साथ मिलकर कर रहे हैं, तो इसलिए काम 6 ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है 2020 में। 2020 में ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये थे कुछ वो सवाल जो टाइम एंड वर्क पे आपसे लास्ट पिछले 3 से 4 सालों में आपसे सीधे पूछे गए हैं।